रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूपनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है लेकिन सूपनखा की बात मान गया। सूपनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहां नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी, और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूपनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता माँ तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है। चुराने का षड्यंत्र रचा, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां दो बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहाँ जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं और परिणाम बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं। कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं आपको मार डालें, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए, अपने भीतर की वासनाओं को मार डालिए, भीतर की बुराइयों को मार डालिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं मार डालोगे तो वो आपको मार देंगी। रावण को किसने मार दिया? उसकी यदि वो ना चुराता सीता मैया को तो कोई ताकत थी उसे मारने वाली? राम क्यों मारते? इसका मतलब ये है कि राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए जहां पराई स्त्री पर मन गया, कलयुग कहां बैठेगा? और सुनो, कलयुग, सतयुग में भी कलयुग होता है, द्वापर में भी कलयुग होता है, त्रेता में भी कलयुग होता है, और कलयुग में तो कलयुग होता ही है। रावण किस युग में था? क्यों मैया जी, रावण किस युग में था? कलयुग में। कौन सा युग था वो जब राम रावण का युद्ध हुआ? कौन सा युग था? कलयुग, त्रेता।
कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग में भी कलयुग रहता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कैसे? आओ इसे सिद्ध करते हैं। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण के मन में पाप आया परिस्त्री के लिए, तो रावण की बुद्धि में कौन बैठा? कलयुग। मतलब त्रेता में भी कलयुग था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो जो दुर्योधन था वह कलयुग का ही अवतार था। दुर्योधन कौन था? साक्षात कलयुग। कलयुग ही द्वापर में दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। तो कलयुग त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। अब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारे डाल रहा है, आग में जलाना चाहता है, पर्वत से फेंकना चाहता है, जहर दे के मारना चाहता है। तो ये हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग। तो सतयुग में भी कलयुग दिख रहा है। तो सुनो, कलयुग वहां होता है, कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर आ जाए। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग रहता है। कलयुग कोई युग नहीं है, कलयुग एक विचारधारा है। इसे समझिए। जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, वो कौन सा युग था? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, कौन सा युग था? कौन सा था? द्वापर। उस द्वापर में भी वो घटना कलयुग जैसी थी, ठीक है नहीं? क्यों? तो सुनो, जहां जुआ होगा वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या जहां जुआ है वहां पे कलयुग जाएगा। अभी यहां कौन सा युग चल रहा है? यूके में अभी यहां इस समय बैरन हॉल में कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा? यहां अभी तो कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग कहां चलता है? अब हम सब यहां बैठ के शराब पीने लग जाएं तो कलयुग चालू हो जाएगा। कलयुग वहां, अब देखो जहां एसी चल रही है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? गर्मी है, अभी भारत में बहुत गर्मी है, पर जहां एसी चल रही हो, तो एसी जहां चल रही है वहां भी कलयुग, वहां भी गर्मी का प्रभाव। एसी चल रही हो तो गर्मी का प्रभाव नहीं होता। ऐसे जहां कथा हो रही, कीर्तन हो रहा, भगवान की चर्चा हो रही, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव वहां होता है जहां जुआ होता है। यदि आप जुआ खेलेंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। द्यूतम, शराब पिएंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। पराई स्त्री को देखोगे रावण की तरह तो कलयुग प्रभावी होगा। मांस मदिरा, मांस खाओगे, हत्या करोगे स्वाद के लिए, कलयुग हावी होगा। और बेईमानी से धन कमाओगे तो कलयुग हावी होगा। कलयुग के 5 स्थान हैं। जो कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, जो भगवान के चिंतन में, अच्छे भले काम में लगा है, वहां पे कलयुग का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए कलयुग में भी सतयुग को लाया जा सकता है। 4 चीजें और समझ लीजिएगा। बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जहां पर सत्य है, धर्म है, वहां सतयुग है। सत्य जहां है वो सतयुग, जहां कर्म है, काम करने की इच्छा है, वह त्रेता है। जहां प्रेम है वह द्वापर है। सतयुग में क्या था? सत्य था। त्रेता में क्या था? कार्य था, काम करो। द्वापर में क्या था? भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? द्वापर में कन्हैया क्या कर रहे हैं? प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं। जहां प्रेम है
वह द्वापर है, और जहाँ काम वासना है वहाँ कलयुग है। अब इसे इस तरह से समझिए कि जब आपके अंदर धर्म जागे तो समझ लो आप सतयुग में चले गए। जब काम करने की इच्छा शक्ति जागे, चलो काम, जैसे आप ऑफिस चले गए, काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस समय आप कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो आपका त्रेता युग है। त्रेता में कर्म है ना, त्रेता में क्या है? सतयुग में धर्म, त्रेता में कर्म, और द्वापर में प्रेम। जब आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जहाँ है, जहाँ माँ बेटे का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, बाप पिता पुत्र का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ द्वापर युग होता है। वो द्वापर है, उस समय द्वापर चालू है, प्रेम है ना द्वापर। और जहाँ कलयुग है, जहाँ काम है, काम मतलब वासना, जहाँ वासना दिखाई पड़े वो कलयुग है। यदि वासना नहीं है तो कलयुग नहीं है। वासना, अब वासना दिन में हो सकती है या रात को हो सकती है। जब वासना जागे समझ लो कलयुग जाग गया। मन जुआ में जा रहा है मतलब कलयुग, शराब में मन जा रहा है मतलब कलयुग, पराई स्त्री में मन जा रहा है मतलब कलयुग, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं मतलब कलयुग, और मांस खा रहे हैं मतलब कलयुग, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो कलयुग आपका बाल भी मां का नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, सिर पे आके कलयुग बैठा, और कलयुग ने संत का अपमान करा दिया। श्राप मिल गया, शाप मिला, जाओ इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मार जाओगे। परीक्षित जी शुकताल गए, परीक्षित जी के पास सुखदेव भगवान आए, हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा कि मुझे मरना है, बताइए मैं क्या करूं, 7 दिन बचे हैं केवल। अब सोचिए मौत कब आ जाए, किसके पास आए, कौन जानता है। इसका अर्थ यही है कि जिसे 7 दिन बचे हों, जिसके जीवन में उम्र कम बची हो, आयु कम हो, वो क्या करे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तुम भागवत सुनो, भागवत सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद भगवान कैसे हैं? भागवत जी का ये पहला श्लोक है महात्म का, मेरे संग बोलो सच्चिदानंद, सब बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सतचित आनंद भगवान कैसे हैं? सबसे पहले हम भागवत सुनने बैठे हैं, पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि भगवान कैसे हैं। कैसे हैं भगवान? मैया आपने भगवान देखे? मैया कैसे होते हैं भगवान? लाल पीले हरे गुलाबी नीले, कैसे हैं भगवान? बड़े छोटे लंबे मोटे पतले कैसे हैं? मैया आपने भगवान को देखा? चश्मा वाली मैया नहीं देखा? मैया आपने भगवान को देखा? मेरी माँ पीली मैया नहीं? मैया आपने चश्मा वाली मैया आपने भगवान को देखा? आपने मैया भगवान को नहीं देखा? आपके बगल में भैया जी आपने भगवान को देखा? नहीं आपने नहीं। पीछे वाली मैया चश्मा वाली मैया नहीं देखा भगवान को? सही बताओ नहीं देखा? देखो आप लोग कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ मंदिर जाते हो कि नहीं? किसे देखने जाते हो मंदिर? अभी आप लोग कह रहे थे भगवान को नहीं देखा।
जब आपने भगवान को नहीं देखा तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? हैं? भगवान की मूर्ति। तो मूर्ति भगवान है कि नहीं? नहीं। देखो, दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर। एक तरफ आप दर्शन करने जाते हो भगवान के, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। दो तरह की बातें हो गई, दो नाव में सवार हो गए आप, डूबना निश्चित है। अब आप इसे समझते हैं सही क्या है। आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हमने भगवान को देखा है। उदाहरण से समझते हैं। बताइए, भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं देखा? देखा। क्या दुर्योधन ने स्वीकार किया कि ये भगवान है? नहीं। भगवान को तो दुर्योधन ने भी देखा पर माना नहीं उसने। भगवान को तो रावण ने भी देखा, राम सामने ही खड़े थे, लड़ रहा था, पहचान नहीं पाया। जब भगवान को रावण नहीं पहचान पाया, इतने बड़ा ज्ञानी, भगवान को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, सामने ही खड़े थे, तो आप और हम पहचान लेंगे? इसलिए आप लोग ठीक कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि देखा है। कैसे देखा है? भगवान के गंगा मैया कहते ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, नहीं मानो तो पानी बह रहा है, और मानो तो गंगा माता है। नहीं मानो तो ये पत्थर की मूर्ति है, और मानो तो भगवान है। पत्थर की मूर्ति, खंबा पत्थर का था, वो पत्थर के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट भय कि नहीं? किसके लिए हुए थे? किसके लिए मेरी मां? किस भक्त के लिए खंबे से आए थे? किसके लिए मैया? प्रहलाद जी के लिए। अब मुझे ये बताओ कि जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या प्रहलाद जैसी भक्ति हमारी हो, आपकी हो, प्रहलाद जैसा समर्पण हमारा और आपका हो, तो क्या हमारे लिए मूर्ति से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? वो खंबा भी तो पत्थर का ही था। यदि पत्थर के खंबे से प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी भी दृष्टि प्रहलाद की तरह भक्ति हो, तो हमारे लिए मूर्ति से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसलिए प्रहलाद जैसा बनने की देर है। अब आप कहो कि नहीं, ये मंदिर में जो मूर्ति है ना, ये पत्थर की है। पत्थर की तो है, पर एक बात बताओ, वो पत्थर की मूर्ति, अच्छा ये बताओ, कोई कागज लिया जाए, कागज में तो कोई चित्र नहीं बना, पूरा कागज लिया जाए, एक कलम ली जाए, और कोरे कागज में कलम लेकर के आपका चित्र बनाया जाए। कोई कलाकार हो और आपका चित्र बनाए, बिल्कुल आपकी तरह बना दे, तो जब वो चित्र आपके बेटे को दिखाया जाएगा, तो उस कागज के चित्र में आपका बेटा आपको पहचान लेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ, क्या आप उस कागज में हो? क्या आप उस चित्र में हो? उत्तर दो। नहीं ना। पर आपके बेटे ने क्यों पहचाना? क्योंकि आपकी छवि उस चित्र से मिल रही, आप ही तो है ना वो। आपका ही एक स्वरूप कागज में उकेरा गया है चित्रकार के द्वारा, जिसे आपके बेटे ने पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ का चित्र है, ये तो मेरे पिता का चित्र है, और वो उसे संभाल के रखता है कि मेरी माँ का चित्र है। जब चित्र से आपका बेटा आप तक पहुंच सकता है, तो भगवान का चित्र जो मंदिर में है वो किसका चित्र है? जो मूर्ति है वो किसकी है? वो चित्र कागज में किसका? आपका ही तो था।
तो मूर्ति जो मंदिर में है वो किसकी मूर्ति है? जैसे चित्र आपका था तो आपने पहचान लिया कि मेरा चित्र है, ऐसे वो मूर्ति भगवान की है। जब उस मूर्ति को प्रणाम किया जाएगा, वो चित्र को प्रणाम करेगा बेटा, और आप बगल में खड़ी होंगी तो वो आपको ही प्रणाम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और वो चित्र को कोई लाठी से मारे तो वो किसका अपमान माना जाएगा? भाई मोदी जी का लोग पुतला जलाते हैं तो मोदी जी की फोटो लगाते हैं, मोदी जी का चित्र बनाते हैं, फिर उसमें पुतला जलाते हैं। या कोई सम्मान करना चाहे तो मोदी जी का स्टैचू ले आए और फूल की माला। तो सम्मान करना है तो पुतले का सम्मान कर दीजिए, अपमान करना है तो पुतले का अपमान कर दीजिए, पर वो माना जाएगा उस व्यक्ति का, ना कि पुतले का। बोलो हाँ। आपका कोई पुतला बना के उसका सम्मान करे तो वो सम्मान किसका माना जाएगा? आपका। और आपके पुतले को कोई अपमानित करे तो वो अपमान किसका माना जाएगा? हाँ, ऐसे। अब आप कहोगे कि मूर्ति ऐसी है तो क्या पता कि भगवान भी ऐसे ही दिखता हो। अच्छा एक बात बताओ, चोर को पकड़ने के लिए कई बार पुलिस स्केच बनवाती है। आंखें कैसी हैं चोर की, ऐसी, गाल ऐसे, नाक ऐसी, हूबहू हो चोर को पकड़ने के लिए स्केच तैयार कर लेती है पुलिस। पकड़ लेती है कि नहीं? जब स्केच के माध्यम से संसार के चोर को पकड़ा जाता है तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो भगवान को देखा और देख देख के उनके बारे में पुराणों में लिख दिया कि भगवान की आंखें ऐसी हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। भगवान कैसे दिखते हैं? वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, भगवान की आंखें ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी, होंठ ऐसी, गला ऐसे, माला ऐसी, कमर ऐसी, चरण ऐसे, हाथ ऐसे, एक एक अंग का वर्णन पुराणों में है। तो जब मूर्तिकार कोई चित्र बनाता है तो पुराण के अनुसार भगवान की आकृति उकेरता है। सोचिए कि जब चोर की आकृति उकेरी गई और चोर पकड़ में आ गया तो वेद पुराणों के अनुसार जब ईश्वर की आकृति उकेरी गई तो क्या ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा? इसलिए मंदिर में जो मूर्ति है वो आपकी और हमारी थोड़ी है। इंसान ने बनाई है मूर्ति, पर बनाई किस विधान से है? वेदों के हिसाब से बनाई। वेदों में भगवान का स्वरूप है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुं, सब कुछ ना लिखा है। भगवान कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं। अब देखो ना सीता मैया क्या कह रही हैं। आप सीता मैया कह रही मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। देखो यहां सांवरो मतलब राम जी के रंग का वर्णन है। राम जी कैसे हैं? सांवरे, सांवले, सांवरे हैं मेरे राम जी। कैसे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। फिर लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। क्या है ये रूप ही का तो वर्णन है। अब इस आकार से आप मूर्ति, आप यदि कोई मूर्तिकार हो तो मैं बताता हूं, आप बनाते जाओ, वैसे ही ना बन जाए तो बता देना। क्या लिखा है? यही तो लिखा है, नयन विशाला, बड़े बड़े नयन, सांवला सा स्वरूप, वनमाला गले में धार, निज आयुध भुज चारी, चार भुजा वाले। कितनी भुजा? वो चारों में क्या है? चारों में क्या है? चारों में है शंख चक्र गदा पद्म, आयुध भुजचारी, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदर। वाह क्या बात! एक एक अंग का वर्णन है।
भगवान के नख का वर्णन है, नख, पांव के नख का, कैसा है वो नख। सिर के बाल का वर्णन है, कैसे हैं बाल। तो जब एक एक चीज का हमारे वेद पुराणों में वर्णन है तो उनकी मूर्ति तो कभी भी बनाई जा सकती है कि भाई ये ऐसी बनानी है, जब बनाओगी तो वैसी बनेगी। इसलिए मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान विराजे हैं। भाव हो तो साक्षात है, नहीं भाव है तो ठीक है, आप कहो पत्थर है, फिर आप कहो कि जी हमने भगवान नहीं देखे, और देखे रोज हैं, पर ये कहाँ मानने को तैयार है। इसलिए कहते हैं इसे समझाओ, इसे समझाओ। ए मन, तू क्या बोलता है, तू कहता मैंने भगवान नहीं देखे। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। देखने की भावना हो तो गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वेद क्या कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब मैं ईश्वर, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ईश्वर, सब मैं वही। ना जाने किस रूप में नारायण, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए कहता हूं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ, कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कहता हूं, भगवान को सब में देखो, एक में थोड़ी भगवान है। माता में भगवान, पिता में भगवान, पत्थर में भगवान। अच्छी एक बात बताओ, सोने में आभूषण है कि आभूषण में सोना है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? आप बताओ भैया, घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? एक चुनना है आपको, क्या घड़ा? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? सत्य क्या है, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? आभूषण सत्य है कि सोना सत्य है? हाँ, आभूषण सत्य नहीं है। अंगूठी से अंगूठी निकाल लो और सोना को हटा दो, तो क्या सोना और अंगूठी अलग हो सकते हैं? सोने का हार, हार आप हार रखे रहो और हार का सोना हमें दे दो, संभव है? बोलो। इसलिए सोने की ही एक आकृति को लोग आभूषण कहते हैं। कोई गले का हार कहता है, कोई बाजूबंद कहता है, करधन कहता है, पांव की पायल कहता है, माथे की बिंदिया कहता है, गले का हार कहता है। अच्छा, घड़े से माटी हटा दिया जाए तो क्या घड़े का अस्तित्व बचेगा? बोलो। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ा होता ही नहीं है, होती है माटी, पर व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब घड़ा दे दो। कुम्हार से क्या बोला जाएगा, भैया एक घड़ा दे दो, पर घड़ा नहीं होता, घड़े की सत्ता है ही नहीं। बताइए, घड़े की कोई सत्ता है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की, पर बोला क्या जा रहा है, भैया घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। माटी के आकार कोई तो आपने नाम दे दिया है, और नाम दे दिया तो दे दो। अच्छा ये बताओ, यूके में चूहा होता है कि नहीं? चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा ये बताओ, किसी चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा, बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? अच्छा, कुत्ता को पूछना भाई कुत्ता कहाँ मिलेगा, तो कुत्ते को पता ही नहीं कि कुत्ता क्या होता है। कुत्ते को कुत्ता नाम कुत्तों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? चूहे को चूहे का नाम चूहों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? शेर को शेर नाम शेरों ने दिया है कि आपने दिया है? हाथी को हाथी का नाम
हाथियों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? उत्तर दो जोर से। हाथी को हाथी का नाम हाथी ने नहीं दिया, आपने दिया। इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार सबके नामकरण करता चला, ये हाथी, ये चूहा, ये शेर, ये बिल्ली, कुत्ता। बोलो हाँ। कुत्ते को पता ही नहीं कि अपने का नाम कुत्ता है। मिट्ठू को पता ही नहीं कि हमारा नाम मिट्ठू है। बोलो हाँ। बस यही है मेरी माँ, घड़े को तो पता ही नहीं कि उसका नाम घड़ा है, वो तो आपने नाम दिया, नाम दे दो कुछ भी। इसलिए घड़ा की सत्ता नहीं है, मिट्ठू की कोई सत्ता नहीं है, हाथी की कोई सत्ता नहीं है, चींटी की कोई सत्ता नहीं है, स्त्री और पुरुष की कोई सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी ही सत्ता में है, घड़ा नहीं, मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। ऐसे ये संसार, जैसे मिट्टी के तमाम खिलौने बने, खिलौनों के साथ बर्तन बने, पर सब में एक ही माटी विद्यमान है, ऐसे पूरे संसार में एक ही भगवान विद्यमान है। वह भगवान का ही एक रूप चींटी है, वह भगवान का ही एक रूप हाथी है, वह भगवान का ही एक रूप स्त्री है, वह भगवान का ही एक रूप पुरुष है। और भगवान के अनेक रूपों को हम अनेक नामों से जानते और पहचानते हैं। जैसे एक ही सोने को अनेक नामों से जाना गया। सोने के कितने नाम हैं? चूड़ी, करधन, मंगलसूत्र, हार, कान के झुमके, माथे की बिंदिया। अब बताइए सब में क्या है? सोना। उसी तरह चींटी में क्या है? चींटी में ईश्वर। हाथी में क्या है? स्त्री में क्या है? पुरुष में क्या है? आपको स्त्री किसने बनाया? आप कहते हो मैं स्त्री हूं। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। ये तो व्यक्ति ने, हम लोगों ने अपने समझने समझाने के लिए नई भाषाएं बना ली। आपने इंग्लिश भाषा बना ली, उसमें 26 अक्षर रख दिए। हिंदी बनाई, सो 52 अक्षर रख दिए। चाइना की चाइनीज भाषा बनाई, उसमें उन्होंने लगभग 72 अक्षर रख दिए। हर भाषा के अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग अखबार हैं। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो तो अलग अलग अखबार पढ़ लीजिए, बातें सब में एक सी लिखी हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कुछ कहा, वही इंग्लिश में छप गई, वही उर्दू में छप गई, वही चाइना के अखबारों में वही बात छपी वही जो मोदी जी ने कहा, पर छपी अलग अलग भाषाओं में। अब एक ही बात को अलग अलग भाषाओं को जानने वाले अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। बोलो हाँ। बस यही है, एक ही सत्य है ईश्वर। उस एक ईश्वर के सत्य को जानने के लिए सब लोग अपने अपने ढंग से समझते हैं। कुल मिलाकर के ना स्त्री है ना पुरुष है, इस संसार में एक भगवान की सत्ता के सिवा कोई नहीं है। अज्ञानवश हमें लगता है कि यह घड़ा है माटी। उसी तरह सब में ईश्वर विद्यमान है और हम उसे कहीं कहीं ढूंढते रहते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। अरे जो आप देख रहे हैं वह ईश्वर ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आपकी आंखों में जो दिख रहा है वो ईश्वर ही दिख रहा है। जो सुनाई पड़ रहा है वो ईश्वर ही सुनाई पड़ रहा है। जो बोल पा रहे हो वह ईश्वर ही बोल पा रहे हो। ईश्वर वाणी से भी पतला है। ईश्वर को ना बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना कहा जा सकता है। ईश्वर सबसे परे है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियां सहायक हैं उसे जानने में, पहचानने में, देखने में, पर है सबसे परे। इसलिए मेरी माँ, आप कहते हो ना कि ईश्वर नहीं है, हमने तो नहीं देखा, होता तो दिखाई जरूर पड़ता। ये सारी बातें झूठी हैं, मिथ्या हैं। सत्य केवल इतना है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। एक आखिरी उदाहरण देके इस बात को खत्म कर देंगे। बताओ क्या है ये? जोर से, पीली मैया आप बताओ क्या है ये? रुमाल? मैया और अच्छे से देखो, क्या है ये? टिश्यू? ठीक है, और देखो क्या है? कागज नहीं है, ये कपड़ा है।
और बताओ क्या है ये मेरी माँ, कॉटन कपड़ा है ये। कुछ ने कहा रुमाल है ये, कुछ ने कहा कपड़ा है ये। अभी भी मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, फिर कहो क्या है ये। पेपर टिश्यू, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर कहो कुछ। कॉटन है, रुई है, कपास है, और क्या है? धागा। किसने कहा? धागा। सही कहा, धागा है ये। यदि मैं इसका एक एक धागा हटा दूं तो ना रुमाल रह जाएगा, ना कपड़ा रह जाएगा, कुछ भी। ये धागा है। इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ना है। ये धागा भी नहीं है, इससे आगे क्या है? चलो, अब आप नहीं पहुंच पाओगे, मैं ही पहुंचाता हूं आपको। व्यवहार में ये रुमाल है, वास्तविक में ये कपड़ा है, लेकिन कपड़े की भी वास्तविकता है कि ये धागा है। धागा निकाल दिया जाए तो इसका ना कपड़ा रह जाएगा ना तो, लेकिन वो धागा भी ना, धागे की भी सत्ता नहीं है। धागा भी बना रुई से, कॉटन से। और कॉटन कहां से आई? कपास खेत में होता है, किसान बोता है। कपास के पहले वो एक बीज होता है। मूल में क्या है? मूल में क्या है? बीज है। मूल में क्या है? बीज। मानते हो इस बात को? मूल में बीज है। उस बीज को बोया खेत में किसान ने, कपास की खेती हुई, कपास को एक व्यापारी ने खरीदा, कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से कुछ भी आप बना लो, रुमाल बना लो, पैंट बना लो, शर्ट बना लो, साड़ी बना लो। मूल में बीज है। उसी तरह ये सृष्टि दिखने में कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष, कोई हाथी, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, पर सबका मूल बीज परमात्मा ही है। आपने जितने कपड़े पहने हैं, अधिकांश इन सब कपड़ों का मूल है कॉटन, और कॉटन का मूल है बीज। यदि कपड़ा कॉटन का है तो उसका बीज होगा मूल। बताइए सही है कि गलत है? अब कपड़े के रंग अलग अलग, आपका अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग, सबकी सुंदरता भी अलग है, सबका उपयोग भी अलग है, लेकिन मूल में बीज एक ही है। उसी तरह ना ये स्त्री है ना ये पुरुष है। स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई कौन पड़ रहा? वही परमात्मा दिख रहा है। अज्ञानवश कहा जा रहा है कि स्त्री है, ये पुरुष है। मूल शक्ति ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर रहते हैं। ऐसे भगवान जो सब कुछ करते हैं। अच्छा, भगवान काम क्या करते हैं मेरी माँ? क्या क्या काम करते हैं? आप लोग तो बहुत काम करते हैं दिन भर। भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया, भगवान क्या करते हैं? क्या मेरी मां? भगवान 3 काम करते हैं: सृष्टि को उत्पन्न, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। ब्रह्मा विष्णु तीनों शक्तियों का नाम क्या है? इन तीनों शक्तियों को जोड़ा गया तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अलग अलग काम है। ब्रह्मा जी का काम क्या है, एक बार बोलो? सृष्टि उत्पन्न करना। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कब करते हैं? टाइमिंग क्या है उनका? सृष्टि का पालन विष्णु जी कब करते हैं? टाइमिंग क्या है? और सृष्टि का संहार शंकर जी कब करते हैं? टाइमिंग क्या है? तो सुनो, आपको पता है भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कब करते हैं? मैया क्या बोलती तू? कब करते हैं सृष्टि उत्पन्न पालन संहार? बोलो मेरी माँ। आप लोग यहाँ की कम बोलने लग गई हो क्यों? भारत की मैयाएं तो खूब अच्छा बोलती हैं। मैया आप भी कम बोलने लग गई हो हैं?
सुनो, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। देखो 3 क्रम है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और क्यों भैया, भगवान सृष्टि कैसे उत्पन्न करते हैं और पालन कैसे करते हैं और संहार। सुनो, हर क्षण चुटकी बजाइए, ऐसे सब लोग बजाइए, रिदम में बजाइए, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या था, इतनी देर में सृष्टि उत्पन्न हो गई और इतनी देर में पालन हो गया और इतनी देर में संहार हो गया। आप मानते हो उस बात को कि नहीं। हर सेकंड सृष्टि उत्पन्न होती है, हर सेकंड पालन होता है और हर सेकंड, जितनी देर में हमने आपसे बात की इतनी देर में आपके शरीर में बहुत सारे सेल बने, बहुत सारे सेल समाप्त हो गए। आप मान रहे हैं इस बात को। इतनी देर में संसार उत्पन्न हो जाता है मेरी माँ, इतनी देर में कहीं पूरी धरती में कहीं बच्चा पैदा हुआ होगा और इतनी देर में कोई मर गया होगा। सही है कि गलत है, बोलो हाँ। हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर क्षण पालन हो रहा है और हर क्षण संहार हो रहा है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हर सेकंड काम में लगे हुए हैं। और ऐसी सृष्टियां 1-2 नहीं हैं, हमारे भगवान की ऐसी करोड़ों सृष्टियां हैं। आपने सुना कि नहीं, ऐसी पृथ्वी कितनियां हैं बताओ जरा, कितनी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम में ऐसे तमाम ब्रह्मांड सृष्टि उत्पन्न पालन संहार का क्रम चल रहा है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं जो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन और संहार के हेतु हैं, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। कितने तरह के दुख होते हैं? 3 तरह के, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न होते हैं दुख, वो दैहिक, बीमारियां, कैंसर हो गया। देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, पानी बरस गया, अधिक सर्दी और एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया। भौतिक प्राणियों से जो कष्ट है वो भौतिक कष्ट है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो भगवान की शरण में हैं उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए भगवान के आश्रित रहना चाहिए। ये संसार किसने बनाया है? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि किसने रची है? भगवान ने, वही चला रहे हैं। कैसे? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। एक आ रहा है इतनी देर में और एक इसी इतनी देर में ना कोई बच्चा जवानी की ओर बढ़ रहा। लोग नहीं कहते मैं जवान हो गया, इसी उम्र, इसी आज की तारीख में ही कोई जवान हुआ, कोई बूढ़ा हो गया, आज ही कोई पैदा हुआ, है ना। अच्छा, आप जवान कब हुए? तारीख लिखी आप लोगों ने? आप बूढ़े कब हुए? आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है? जन्म की तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिख लिया, ये तारीख जन्म की। आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है? आपको पता ही नहीं चला
और इतनी देर में तो बुढ़ापा भी आ गया और जवानी भी चली गई। किसी की जवानी आज गई, किसी का बुढ़ापा आज आया। तो हर दिन क्रम चल रहा है ना पालन संहार का, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, हाँ या ना। हर दिन कोई बूढ़ा हो रहा है, हर दिन कोई जवान हो रहा है, हर दिन कोई आ रहा है, और हर दिन जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आपको यहां किसने भेजा? जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा, जाओ जगत में जाना। हमें भगवान ने यहां भेजा, जाओ कुछ करके आओ। आ गए, कर रहे हैं, और जब भगवान कहेंगे चलो आ जाओ तो चले जाएंगे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। कौन बुलाता है आपको? जिन्होंने भेजा है। इसलिए जीवन भी उन्हीं का दिया गया और मृत्यु भी। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। चाहे सुख मिले, चाहे, हर परिस्थिति का निर्माण कौन करता है? सुख मिला, लोग कहते हैं बड़ी कृपा है महाराज जी, बड़ी कृपा, हम बहुत सुखी हैं। और जब दुख मिलता है तब कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा कष्ट दिया। यदि सुख ईश्वर की कृपा थी तो दुख भी तो ईश्वर की कृपा है। जो व्यक्ति सुख में कृपा मानता है, यदि दुख में भी कृपा माने तब तो वो भक्त है। वो केवल सुख में कृपा माने, दुख में कृपा ना माने तो वो तो स्वार्थी है ना। कि सुख में तो कृपा मान रहे थे, अब दुख में क्या हो गया? सुख आया तो लगा बड़ी कृपा है, दुख आया तो लगा बड़ा संकट है। अरे भक्त वो होता है जो हर परिस्थिति को कृपा माने, हर परिस्थिति में कहे, हर परिस्थिति में कहे तेरे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। जीवन मिला तो कृपा है, और मौत मिल गई तो कृपा नहीं है। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ, तो क्या वो कृपा नहीं मान रहे थे? शिकायत थी। आज कोई सुदामा जैसा भक्त हो जाए और वो सुदामा जैसा गरीब हो जाए तो भगवान को जीने देगा? कहेगा वाह प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, देख रोटी नहीं है। वो तो भगवान को अपना नौकर बना लेता, तुम यहां बैठो, जो कह रहा हूं करो, तुम्हारा भगत हूं। पर सुदामा जितने बड़े भक्त थे, पर कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। जो हर परिस्थिति को कृपा माने वही तो भक्त है ना मेरी माँ, और वही समर्पण है। जब समर्पण ऐसा होगा तब जाके भक्ति का कुछ अर्थ निकलता है। आज लोगों को भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करना कैसी है? महाराज जी पैसे नहीं आ रहे हैं, आप बताओ क्या करें? पैसे के लिए भक्ति, पैसे के लिए भक्ति मत करो, पैसे के लिए मेहनत करो, कर्म करो। पैसे के नाम से भक्ति करो ही मत। पैसे कमाने हैं ना तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से पैसे आ जाएंगे। अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छे से चलोगे, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं। तो भक्ति केवल, भक्ति क्यों की जाती? जरा आप लोग मुझे समझाओ, भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्या मिलता है भक्ति से? क्यों करना चाहिए? पैसे तो मेहनत करने से मिलेंगे, भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति क्यों करना चाहिए? भैया आप बताओ।
भगवान को प्राप्त। चलो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यदि भगवान आपको मिल गए तो आप क्या करोगी? भगवान से क्या मांगोगी? यदि मिल गए, आपने भक्ति की, भगवान को पा लिया, अब क्या करोगी? हैं? सबका कल्याण आप करेंगे। कैसे 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 हमें बताइए, आइडिया दीजिए। हम भी कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे कि लंदन गए थे तो वहां हमें ये बातें पता चली हैं। दूसरों की सेवा तो आप अभी भी करती हैं, आप अभी भी करती होंगी और कर रही हैं आप। दूसरों की सेवा, हमारे आपकी सास होंगी, आपके दादी होंगी, नानी होंगी, वो कुत्ते को रोटी डालना, गाय को रोटी डालना, चींटी को दाना डालना, कौआ को रोटी डालना, ये सबके घर में होता। सनातनी हम हैं ना, तो हम सनातनियों के घर में सबके घर ये होता आया है। अब लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब ना कुत्ते मिल रहे हैं, ना गैया मिल रही है, ना पक्षी मिल रहे हैं अच्छे से। लेकिन ये सारी चीजें हमारे यहाँ था, ऑलरेडी था। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि भगवान को भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। अच्छा, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? हैं? हैं? भक्ति मांगेंगे, भक्ति करोगी तब तो भगवान ही मिल जाएंगे। एक चीज और है मेरी मां, भक्ति से ऊपर है, हम वहीं आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। भक्ति से भी ऊपर एक चीज है, बताओ क्या? मुक्ति। मुक्ति बहुत छोटी चीज है, इससे भी ऊपर कुछ है, आप बताओ? सेवा। सेवा तो यहां सब करोगे तब तो वहां तक पहुंचोगे। आप यहीं यहीं घूम रहे हैं चक्कर, थोड़ा मुक्ति थोड़ा सेवा। सेवा करोगे तब ना मुक्ति मिलेगी। मोक्ष बता तो दिए कि बहुत छोटी चीज है, चरणों में जगह। और कुछ? शांति। शांति तो आपकी पड़ोसन का नाम है। सुनो, ये सारी चीजें आपने जो सब कहा सब सही है, किसी की बात गलत नहीं है, पर यहां से हम आपको और ऊपर उठाना चाह रहे हैं। भरत जी का चरित्र पढ़िएगा। भरत जी ने क्या मांगा? जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी को रास्ते में प्रयागराज जी, वो स्नान किए प्रयाग में, तो प्रयागराज जी प्रकट हो गए, मूर्तिमान प्रयागराज आ गए। और मूर्तिमान प्रयागराज ने कहा कि भैया भरत, तुम बहुत अच्छे भाई हो, बताओ मैं आपको क्या दूं? तब भरत जी ने कहा, श्लोक दोहा याद कर लीजिए। भरत जी ने कहा, अर्थ ना धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण। ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग पद चाहिए, ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? भरत जी बोले, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अर्थे न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यदि प्रभु आप कृपा करो, मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रभु कभी मिल जाए तो भगवान से कहना, प्रभु आप मुझे बस अपने चरणों का प्रेम दीजिएगा। क्या दीजिएगा? प्रेम। कौन सा प्रेम? प्रेम दो तरह का, एक सकाम एक निष्काम। कौन सा प्रेम? निष्काम, कोई कामना नहीं। हे प्रभु, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए आपसे, हमें तो क्या चाहिए? आपकी याद में हम तड़पते रहें। भरत जी 14 साल तक राम जी की याद में क्या करते रहे? तड़पते रहे। क्या मांगा? प्रेम। इसलिए मेरी मां, भक्ति सबको मिल सकती है, पर भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। 1 लाख लोगों को भक्ति मिलेगी
तो 1,00,000 में किसी एक को भगवान अपना प्रेम देंगे। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को क्या प्रिय है? गोपियां क्या करती हैं भगवान से? बोलो, क्या गोपियां मोक्ष चाहती हैं? नहीं, गोपियां प्रेम करती। और प्रेम कैसा कि कृष्ण चले गए तो उनकी याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं, लेकिन रोती हैं पर कुछ चाहती नहीं। इसलिए प्रेम सबसे ऊंची चीज है। भगवान से कभी मिलो तो क्या मांगो? प्रभु अपने चरणों की प्रीति दीजिए। भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए? प्रेम पाने के लिए। सुदामा क्या करते हैं कन्हैया से? प्रेम। और इतना प्रेम करते हैं कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो सुदामा भगवान से कुछ मांगने नहीं, सुदामा 4 मुट्ठी चावल देने गए थे, कृष्ण से कुछ लेने नहीं। लेने गए? हाँ, जहां प्रेम होगा वहां लेने का भावना होगा, वहां तो सब कुछ देने का, अपने को देना। नदियां प्रेम करती हैं समुद्र से, तो समुद्र से कुछ लेती नहीं है, अपने आप को समर्पित कर देती हैं समुद्र में। देने का नाम प्रेम है, अपने को डुबा देने का नाम प्रेम है, भगवान में समर्पण कर देने का नाम। कोई चाह नहीं है। जहां प्रेम है वहां कोई डिमांड नहीं होगी। जहां डिमांड है वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। वो क्या है? यदि हम आपसे कुछ चाहते हैं तो स्वार्थ ही तो हुआ ना मेरी मां। इसलिए संसार के हर रिश्ते में कहीं ज्यादा कहीं कम स्वार्थ दिखता है, लेकिन भक्त और भगवान के रिश्ते में कोई स्वार्थ ना हो, फिर प्रेम हो, तब वो सार्थक होती है भक्ति, तब वो सार्थक होता है जीवन, तब वो सार्थक होता है प्रेम। और वही प्रेम आपको सब कुछ दे सकता। क्या चाहिए आपको बताइए? इसलिए मेरी मां ये भागवत प्रेम करना सिखाती है। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। माटी की खुशबू, सुखदेव भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चल पड़े संसार से, मोह मन को हटाकर। चलो तब करेंगे भगवान के लिए बलिदान। भगवान चल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे थे। सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज कथा सुनाइए। सूत जी ने मेरा कहा भारत जो कथा हम आपको सुनाएंगे वो तुझ पर कुर्बान मेरी जान, हर धड़कन में बस एक ही नद वंदे आप लोग मातरम। कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। खेतों में पसीना, सरहद पर लहू, और नवरात्रि में दोनों का है एक सम्मान। नवरात्रि में किया गया आपके द्वारा कोई भी एकता, प्रेम और बलिदान। सिद्धि कब मिलती है? नवरात्रि में किया गया कोई भी जप तप कार्य सिद्धि को देता है। चाहे सिद्धि पाना हो तो नवरात्रि में सत्संग करिए, जप करिए, तप करिए, पूजन करिए, सदियों तक अच्छा गूंजता रहेगा। एक बार देवताओं के राजा स्वर्ग के आज गए मृत्यु लोक। वहां परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी। इंद्र आए, बोले स्वर्ग का अमृत ले लो, वो कथा हमें पिला दो, कथा हमें दे दो। सुनने का गाना तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा परीक्षित जी बताओ ये स्वर्ग का अमृत पियोगे? परीक्षित जी ने कहा मैं नहीं पीता, स्वर्ग का अमृत मैं नहीं पीऊंगा। तो आपको क्या पीना है? बोले भागवत अमृत, तब कथा अमृतम, तब तो जीवन, भागवत सुनना। क्यों नहीं पीना स्वर्ग का अमृत? मैया स्वर्ग के अमृत को मना कर दिया परीक्षित जी, हम नहीं पिएंगे। क्यों? सुखदेव जी ने कहा क्यों? परीक्षित जी ने कहा स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भागवत का अमृत पिएंगे, सत्संग का अमृत पिएंगे तो भगवान मिलेंगे।
और भगवान मिल गए तो सब मिल गया। स्वर्ग मिला तो क्या मिला? ऊपर आप लोग स्वर्ग चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? लेकिन आपके यहाँ कोई की मृत्यु हो जाती है तो आप लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने। आप लोग भेजना सबको स्वर्गीय चाहिए, जबरदस्ती काहे स्वर्गीय बना रहे हैं? स्वर्गीय ना बनाओ, क्या बनाओ? शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा। स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। आपको कोई बुलाए ना भी कभी चले मत भैया, आप लोग जाओगे स्वर्ग? नहीं? ले बेटा मेरा गाना सुन। कहाँ? वैकुंठ किसे कहते हैं? वैकुंठ का क्या? जहाँ कोई कुंठा ना हो। वैकुंठ है ना, जहाँ कोई ले कुंठा मतलब इच्छा, जहाँ कोई कामना ना हो। वैकुंठ वही जा सकता है जो निष्काम। यदि कोई कामना है आपकी और आपकी मृत्यु हो गई और कामना रह गई तो वो कामना वाला व्यक्ति ना स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में वहाँ जो पुण्य किया होगा और स्वर्ग में जाके भोगेगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर गिर जाएगा संसार में, और यहाँ गिर के और फिर अपना कार्य करेगा। इसलिए स्वर्ग जाना मतलब समझदारी नहीं, चलना ही है। जहाँ से आना ना पड़े। कोई मिल गया। ले बेटा मेरा गाना सुन ले बेटा। ले 1 energetic जैसी स्वैग। चल जोड़ी क्यों अधिकारी नहीं? तो देवताओं के राजा भी भागवत सुनने के अधिकारी क्यों नहीं? उसका मन कितना भी समझाओ उसे भगवान में कहाँ लगेगा? कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, ये कहावत है। इसलिए जिसका मन सबसे हटके भगवान में मन लग जाए वही भागवत सुनेगा तो उसको लाभ मिलेगा। अब जिसका मन संसार में उलझा है उसे कितने भी भागवत सुनाओ, चूंकि मन उलझा है ना। मथुरा में कुछ लोग भांग पी के ना यमुना जी में नाव थी तो नाव में जाके बैठ गए। सुनना जरा ध्यान से। अब भंगेड़ी लोग भांग पी के नाव में बैठे, बोले चलो आज प्रयागराज चलते हैं यमुना जी के रास्ते। अच्छा, यमुना जी मथुरा से सीधे प्रयागराज की ओर जा रही हैं, तो बोले चलो आज नदी चलते हैं प्रयागराज। तो भंगेड़ी लोग बैठे नाव में भांग पी के और पूरी रात नाव चलाई। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, उनका कुछ नशा भी कम हुआ भांग का। तो वहाँ कुछ महिलाएं बच्चे नहा रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या ये भैया क्या ये प्रयागराज आ गए हम? उन लोगों ने कहा उतर गई तुम्हारी भांग, ये तो मथुरा ही है। अरे बोले मथुरा से तो हम चले थे। अरे पागल, चले तो थे पर तुम हो मथुरा में। बोले क्यों? हम तो पूरी रात नाव चलाए। अरे पागल, नाव तो पूरी रात चली पर नाव खूंटे से बंधी रही। अब भंगेड़ी लोग नाव बंधी है और बंधी हुई नाव को पूरी रात चलाए और नाव चलती रही। वो तो ऐसी लगेगी ना चल रही है, हाँ या ना? पूरी रात नाव चली पर पहुंची कहीं नहीं, जहां थी वहीं है। आप भी संसार के खूंटे से बंधे हो। संसार में बेटा बेटी परिवार मोह माया के खूंटे से बंधे हो तो कितना भी हाथ पांव चलाओ रहोगे वहीं। इसलिए पहले अपने मन को सबसे खोलो, फिर मन को भगवान के चरणों में लगा के फिर चलो, तब मंजिल मिलेगी। अब आप चल तो रहे हैं लेकिन मन तो उलझा है वहीं। गए हैं वृंदावन पर ध्यान पोता पोती में, तो खूंटे से तो यहीं बंधा है, तो वहां जाके भी क्या मिलना है? पहले मन को खोलो, सबसे मन को हटाओ। जब सबसे मन हट जाएगा तब भगवान के चरणों में मन लगेगा।
वही है निष्काम प्रेम। मन बड़ा पापी है, जल्दी नहीं मुक्त होता, नहीं यहीं लगा रहता है। कितना भी समझाओ, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब, है ना। पिंजरे से हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऐसा है मन बड़ा पापी है, पछताएगा पर कब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल